जनपद हापुड़ के पिलखवा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे, जिन्होंने चुनाव, कैबिनेट विस्तार समेत विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बात की और कहा कि सभी को एक समान शिक्षा मिले। वंचित शोषित जागरण कार्यक्रम भारतीय समाज पार्टी की तरफ से पूरे देश में हम लोग चला रहे हैं कि लोग अपने बेहतर शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आपस में भाईचारा कैसे रहे, इसको लेकर के हम लोग पूरे देश में कार्यक्रम चला रहे हैं। लिए के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने के लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सीट का बंटवारा होगा तो उस समय हम आपको बता देंगे कितनी सीट लड़ेंगे। जब इस देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की बात हो सकती है, हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून क्यों नहीं? आज दो तरह की शिक्षा है। गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में क से कबूतर कौवा पढ़ता है और अमीर का बेटा प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर। तो जो प्राइवेट में शिक्षा है, पुस्तक है, पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम प्राइवेट में भी लागू किया जाए, एक समान शिक्षा हो और गरीबों को फ्री शिक्षा हो। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। गरीबों का इलाज फ्री है, तमाम योजनाएं बन रही हैं गरीबों के इलाज के लिए, बेहतर के लिए। एक कानून बन जाए कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, उसका इलाज फ्री हो। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोगों का गठबंधन तो रिजल्ट देख ही लिया। विपक्ष के लोग नारा देते हैं पीडीए का, 3 राज्यों में सरकार बनी, असली तो इधर काम हो रहा है पीडीए का, उधर तो बात हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतेंगे, 350 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, वो जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता के पैसे को लूटने वाले लोग हैं। अपना जान बचाने के लिए ईडी सीबीआई से वो लोग गोल बनाए हैं। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में एक नेता के यहाँ 300 करोड़ रुपया, छोटी मशीन गिनते गिनते गर्म हो गई तो बंद हो गई, बड़ी मशीन आई तो वो भी गिनते गिनते गर्म हो गई। अभी नोट की गिनती चालू है। आप बताइए पैसा किसका है? क्यों इतना पैसा ब्लैक मनी रखा गया है? तो ये इसी बात को लेकर के लोग गठबंधन बनाए हैं कि हम लोगों को ईडी सीबीआई से डर सता रहा है, जांच होगी तो हम लोग फंस जाएंगे, सरकार को हटाया जाए, नहीं तो जान नहीं बचेगा। 80 सीट बल्कि एनडीए लड़ेगा हमारा। सीट का बंटवारा होगा तो जो हम लोगों की हैसियत है, हम सभी लोग मिल बैठ के बात करेंगे। देखिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो चूक हुई है, ये दोबारा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। का विषय है, वो किसी को बनावे तो उसमें हमारा क्या अधिकार है? नहीं, मैंने ये कहा कि जो वंचित शोषित लोगों का अधिकार लूट रहे हैं, इनको डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसे लोग अगर इनका हक लूटेंगे, धमकाएंगे, चमकाएंगे तो हम शंकर भगवान के पुजारी हैं और हम श्राप देते हैं तो पीलिया हो जाएगा। जब पीलिया हो जाएगा तो ठीक भी नहीं होगा, जब तक वो पीला झंडा नहीं पकड़ेगा। जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल होगा। भाई, लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। अब जैसे आप अपने ऊपर देखिए, जब से लोकतंत्र कायम हुआ है, पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं? वैश्य सुरक्षा फोर्स का गठन क्यों नहीं? वैश्य आयोग का गठन क्यों नहीं? इसमें लड़ने वाला चाहिए ना। इस बात की लड़ाई जो सदन में बाबा साहब ने पावर दिया है कि जो प्रतिनिधि जाए तो इन सब मुद्दों को लेके वहाँ लड़े, कानून बनावे। तो जो जा रहा है जीत के, वो पार्टियों का गुलाम बन जा रहा है। यही दुर्गति का कारण है।